आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत और अमेरिका इस हफ्ते दो तरफा तिजारती मुआहदे पर बातचीत करेंगे। इब्तदाई मरहले की शर्तों पर दस्तखत किए गए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि शुमाल मशरक़ी खित्ता पड़ोस मुक़द्दम मशरक़ नवाज पॉलिसी और बिम्स्टेक जैसी कई बुनियादी भारतीय पॉलिसियों में अहम तरीन मुकाम का हामिल है। भारत ने वक्फ तरमीमी कानून पर पाकिस्तान की बदनीयती पर मबनी और बेबुनियाद रायज़नी की मजम्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान को कोई हक हासिल नहीं है कि वो भारत के अंदरूनी मामले पर कोई रायज़नी करे। माली साल 2024-25 में कौमी आबी गुजरगाहों के जरिए माल बर्दारी रिकॉर्ड 14 करोड़ 50 लाख टन से ज्यादा की गई। निशानेबाजी में पेरू में ISSF आलमी कप के पहले दिन भारत की सुरुचि सिंह ने सोने और वनु भाकर ने चांदी का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। भारत और अमेरिका दो तरफा तिजारती समझौते पर इस हफ्ते बातचीत करेंगे। दोनों मुल्कों ने कल इस तिजारती समझौते के पहले हिस्से के तौर पर शराइत पर दस्तखत किए। नई दिल्ली में नामानिगारों से बातचीत करते हुए तिजारत और सनत के सेक्रेटरी सुनील बर्तवाल ने कहा कि दोनों ही मुल्कों ने बाहमी फायदे वाले कसीर शोबाजाती दो तरफा तिजारती समझौते की जानिब नए इक़दाम के सिलसिले में आम तौर पर मफाहमत की है, जिसका मकसद 2025 के आगाज में पहले ही खेप को कतई शक्ल देना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से आयद महसूलात की तनाजुर में भारत के लिए तशवीश भी है और मौके भी। अलबत्ता उन्होंने कहा कि भारत ने तिजारत में नरम रवि का रास्ता इख्तियार किया है और वो अमेरिका के साथ दो तरफा तिजारती समझौते की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह दोनों मुल्कों को बहुत से मौके फराहम होंगे। जनाब बर्तवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अमेरिका के साथ भारत की तिजारत में इजाफा होगा और ये अगले 5 साल में $500 अरब तक पहुंच जाएगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि शुमाल मशरक़ी खित्ता पड़ोस पहले एक्ट ईस्ट या बिम्स्टेक जैसी नई कलीदी भारतीय पॉलिसियों का मरकज है। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ खित्ते की अहमियत में इजाफा होगा। जनाब जयशंकर कल शुमाल मशरक़ी खित्तों की फरोग की वजारत के जरिए मुनक़िद किए गए आइंदा शुमाल मशरक़ी सरमायाकारी इजलास 2025 के लिए सफीरों की एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने गैर मुल्की सफीरों पर जोर दिया कि वो इस खित्ते का दौरा करें और इसकी खुसूसियात को अपनी हुकूमतों और सनतों में फरोग दें। You are all aware that the Northeast region is at the heart of many key Indian policies. It could be Neighborhood First or Act East or the BIMSTEC. The Northeast adjoins 5 of our neighbors on land. Its boundaries are the interface between the Indian subcontinent and the ASEAN. Many of our recent initiatives involving immediate neighbors emanate from this very region. Others in the making are equally important, whether we speak of the Trilateral Highway or the Kaladan project. पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने रकबाजाती लाइसेंसिंग पॉलिसी की खुली बोली के 9वें मरहले के तहत 28 ब्लॉक अलॉट किए हैं, जिनका रकबा 1,36,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने इसकी अहमियत जाहिर करते हुए कहा कि इससे भारत को तवानाई की अपनी उन सलाहियतों का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा जिन्हें अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अलावा दरामदात पर उसका इन्हिसार भी कम होगा। जनाब पुरी ने कहा कि तवानाई के शोबे पर इसके दूर रस नताइज बरामद होंगे। We are also celebrating the formal coming into effect of the new legislation. But what is important, not that it is only coming into effect today. What is more important, we are circulating draft rules which have been put in the public domain, which we invite all stakeholders in the energy ecosystem to comment on. जिन जमीनों को अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया है उनसे मुतालिक ज़ाब्तों और तरक्की के तरमीमी बिल के बारे में, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है, पेट्रोलियम के वजीर ने कहा कि इस कानून पर बेहतर अमल दरामद के लिए मुताल्लिका ज़ाब्तों की अवामी सतह पर तशहीर कर दी गई है। उन्होंने तवानाई के शोबे से मुताल्लिक फरीकों से जोर देकर कहा कि वो आगे आएं और अपनी राय का इजहार करें। उन्होंने मुश्तरका प्रोजेक्टों और गैर मुल्की सरमायाकारों की तकनीकी मदद के बारे में भी मुस्बत राय का इजहार किया।
भारत की खुर्दा इफरात ज़र में पिछले महीने 3.34% की कमी आई, जिसकी वजह खुराक की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी रही। आदादोशुमार और प्रोग्राम पर अमल दरामद करने की वजारत ने बताया है कि अगस्त 2019 के बाद से अब तक ये तकरीबन 6 साल में साल ब साल की बुनियाद पर सबसे कम इफरात ज़र है। देही इलाकों में इफरात ज़र 3.25% और शहरी इलाकों में 3.43% रही। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड अखबार से मुतालिक काले धन को जायज बनाने के एक मामले में कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नामजद करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में एक फर्द जुर्म दाखिल की है। फर्द जुर्म में बैरून ममालिक से मुतालिक उमूर के कांग्रेस के रहनुमा सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और दीगर के नाम भी शामिल हैं। खुसूसी जज विशाल गोगने ने इस मामले में मजीद समाअत के लिए इस माह की 25 तारीख मुकर्रर की है। काले धन को जायज बनाने की रोकथाम के कानून के तहत इस्तगासे की जानिब से एक उज़्रदारी दाखिल की गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हरियाणा में अराजी के एक मायदे से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में कल रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ की थी। भारत ने वक्फ तरमीमी कानून पर पाकिस्तान की तरफ से की गई बदनीयती पर मबनी और बेबुनियाद रायजनी को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इस कानून को हाल ही में पार्लियामेंट की तरफ से मंजूरी दी गई है। वक्फ बिल पर पाकिस्तान की तरफ से की गई इस रायजनी के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे मामले पर जो भारत का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान को रायजनी का कोई हक हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि जब पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है तो वो दूसरों को नसीहत करने के बजाय अपने इंतहाई खराब रिकॉर्ड पर नजर डाले। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। माली साल 2024-25 के दौरान मुल्क की कौमी आबी गुज़रगाहों पर कार्गो मालबरदारी की 145.5 मिलियन टन की बुलंद तरीन सतह दर्ज की गई। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुज़रगाहों की वजारत ने कल एक बयान में ये बात बताई है। बयान में कहा गया है कि कौमी आबी गुज़रगाहों पर कार्गो नकलो हमल में गुज़िश्ता माली साल में 20.86% की सालाना शरह तरक्की दर्ज की गई। वजारत ने कहा है कि माली साल 2025 के दौरान ट्रैफिक के नकलो हमल में पिछले माली साल के मुकाबले 9.34% साल ब साल इजाफा हुआ। कोयला, खाम लोहा, आयरन और फाइंस, रेत और फ्लाई ऐश मजमूई कार्गो का 68% से ज्यादा हिस्सा रही, जिन्हें कौमी आबी गुज़रगाहों पर मुंतकिल किया गया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में बहुत ज्यादा फीस और वालदैन और तलबा को हरासा किए जाने की शिकायतों के पेश नजर सभी स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि किसी भी स्कूल को ये इख्तियार नहीं है कि वो असातिज़ा या किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाले जाने के लिए धमकाएं या जनरल फीस में इजाफा करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इस किस्म की किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली के वजीर आला ने इस बात का भी तज़किरा किया कि स्कूल फीस में कोई भी इजाफा मौजूदा ज़ाब्तों और कवानीन के अंदर मुतारिफ किया जाना चाहिए और अगर कोई भी स्कूल इसकी खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया तो उसको उसके नताइज का सामना करना पड़ेगा। किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे या अनॉर्मल फी हाइक करे। इसके लिए नियम, कायदे, कानून है जिनकी अनुपालना जो है वो बहुत जरूरी है। यदि कोई भी स्कूल इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसको अपने आप भुगतना पड़ेगा। मुल्क के सबसे ज्यादा इख्तराई अंदाज के गेम डेवलपर्स ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत पहले रोड टू गेम जैम मुकाबले में सरफहरिस्त 10 गेम डेवलपर्स में मुकाम हासिल किया है। ये मुकाबला वेव्स के तहत ऑडियो विजुअल तफरी से मुतालिक आलमी सरबरा कॉन्फ्रेंस के पहले मरहले में मुनक़िद किया गया। इन गैर मामूली गेम्स की नुमाइश मुंबई में अगले महीने की 1 से 4 तारीख तक की जाएगी, जब गेमिंग के मुस्तकबिल को तश्कील देने वाली तख्लीकी सलाहियत का मुजाहरा किया जाएगा। इस तकरीब का एहतमाम भारत की गेम डेवलपर एसोसिएशन ने KGN के साथ मिलकर किया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने AI के जरिए इंतजामी अक्सर तब्दीली के लिए IBM टेक्नोलॉजी
इंडिया के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इस मफाहमतनामे पर कल मुंबई में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। समझौते के तहत मुंबई, पुणे और नागपुर में मसनूई ज़हानत AI के 3 मराकज़ कायम किए जाएंगे और IBM's तालीमी और तरबियती प्लेटफॉर्म की मदद से AI, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड टेक्नोलॉजियों में सरकारी मुलाजमीन और तलबा को तरबियत दी जाएगी। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून में इस साल जून से सितंबर तक मौसम की बारिश मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। IMD के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने ये बात कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। पूरी देश में 2025 के दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक की ऋतुनिष्ठ वर्षा सामान्य से अधिक यानी 104% से लॉन्ग टर्म एवरेज का होने का संभावना है। आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए अर्जियाती साइंस की वजारत में सेक्रेटरी डॉक्टर M रविचंद्रन ने कहा कि इस साल मई और जून के महीनों में पिछले साल के मुकाबले गर्मी की लहर की शिद्दत दोगुनी रहने का इम्कान है। The heat wave will be almost double this number. Frequency will be more than the last year, and also the moisture content also will be more. So there will be more and more discomfort, especially in the month of May and maybe in the North India in June also. भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने अगले 2 रोज के दौरान राजस्थान और गुजरात में लू चलने की पेशगोई की है। जम्मू कश्मीर में तारीखी मुगल रोड, जो शदीद बर्फबारी के सबब 3 महीने से ज्यादा अरसे से बंद था, कल ट्रैफिक के लिए फिर से खोल दिया गया। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि 84 किलोमीटर तवील रास्ता जम्मू कश्मीर खित्ते में राजौरी और पुंछ के साथ साथ शिमाली कश्मीर में शोपिया जिले से जुड़ता है। निशानेबाजी में भारत ने लीमा में ISSF आलमी कप में पहले दिन तलाई, नकली और कांसे का तमगा जीतकर मजबूत शुरुआत की। ख्वातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में नौजवान खिलाड़ी सुरुचि सिंह ने हमवतन और गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। मनु भाकर को चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। 18 साला सुरुचि ने फाइनल मुकाबले में 243.6 पॉइंट्स हासिल करके ये मुकाबला जीता। उन्होंने मनु भाकर को 1.3 पॉइंट्स के फर्क से हराया। IPL क्रिकेट में कल महाराजा यदविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 16 रन से शिकस्त दे दी। 112 रन के हदफ का पीछा करते हुए कोलकाता 15 ओवर्स और 1 गेंद में 95 रन बनाकर आउट हो गई। IPL की तारीख में किसी भी टीम के जरिए दिफा किए जाने वाला ये सबसे कम स्कोर है। आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीब। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले सभी उर्दू अखबारों ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की इस खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि सरकारी मुलाजमीन आवाम की बेहतरी के लिए काम करें। रोजनामा मिलाप ने वजीर आजम के जरिए मशहूर एथलीट कर्नम मलेश्वरी के ताउन की तारीफ किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। बेशतर उर्दू अखबारात ने वजारत अक़लियती उमूर की हज से मुताल्लिक़ खबर को पहले सफ़े पर नुमाया तौर से शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, सऊदी ने हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए दोबारा खोला हज पोर्टल, मिना में महदूद तादाद को दाखिले की इजाजत। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने शिवराज सिंह चौहान के ब्रिक्स वज़राए ज़राअत की मीटिंग में शिरकत के लिए ब्राजील जाने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा मिलाप ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाने के अमल को सफ़े अव्वल पर अहमियत के साथ शाये किया है। खास खबरें एक बार फिर। भारत और अमेरिका इस हफ्ते दो तरफा तिजारती मुआहदे पर बातचीत करेंगे। इब्तदाई मरहले की शर्तों पर दस्तखत किए गए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि शुमाल मशरक़ी खित्ता पड़ोस मुक़द्दम, मशरक़ नवाज पॉलिसी और बिम्स्टेक जैसी कई बुनियादी भारतीय पॉलिसियों में अहम तरीन मुकाम का हामिल है। भारत ने वक्फ तरमीमी कानून पर पाकिस्तान की बदनीयती पर मबनी और बेबुनियाद रायजनी की मजम्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान को कोई हक हासिल नहीं है कि वो भारत के अंदरूनी मामले पर कोई रायजनी करे। माली साल 2024-25 में कौमी आबी गुजरगाहों के जरिए माल बर्दारी रिकॉर्ड 14 करोड़ 50 लाख टन से ज्यादा की गई। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।